मैं बार बार कह रहा हूं, नोटिस कोई फांसी का फंदा नहीं है। नोटिस आ जाने का मतलब सजा हो जाना नहीं है। नोटिस को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन नोटिस को पढ़ने की जरूरत है, नोटिस का जवाब देने की जरूरत है, इग्नोर करने की भी जरूरत नहीं है। अभी समस्या क्या आ रही है, आपके पास पहला नोटिस आया, आपने पढ़ा ही नहीं। अभी सुबह भी एक व्यक्ति आए अलवर में, कहते मुझे पढ़ना नहीं आता। अरे आपको नहीं आता, आपके घर में परिवार में कोई तो होगा जो पढ़ता होगा। अगर आप पहले नोटिस को ही रोक लो तो आगे के नोटिस नहीं आएंगे। प्रक्रिया क्या है मैं बताता हूं। पहला नोटिस आता है, बैंक से आता है, आप उसका जवाब नहीं देते। बैंक क्या करता है, अगला नोटिस भेजता है वकील के थ्रू, आप उसका भी जवाब नहीं देते। फिर बैंक क्या करता है, फिर बैंक कोर्ट से नोटिस भेजता है, आप उसका भी जवाब नहीं देते। फिर आपके लिए वारंट निकल जाते हैं। वारंट निकलेंगे तो पहली बार जब वारंट निकलेंगे तो वो बेलेबल होंगे, यानी आपको बेल मिल सकती है। अगर आप उसका भी जवाब नहीं देंगे तो नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो जाएंगे, यानी अब आपकी बेल भी नहीं होगी, पुलिस उठा कर ले जाएगी आपको। और अगर उसका भी जवाब नहीं दिया, पुलिस आ गई और आप कहीं छिप गए, कई लोग बड़ा समझदार बनते हैं, मैं यहां चला जाऊंगा वहां चला जाऊंगा, तो क्या करेंगे, बैंक आपको भगोड़ा डिक्लेयर कर देगा, पीओ डिक्लेयर कर देगा। और अगर पीओ या भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया गया तो सोचिए कितनी बुरी हालत होगी, आपको, आपके परिवार को सजा मिलेगी इसकी। प्रॉपर्टी भी कुर्क कर दी जाएगी, कब्जा कर ली जाएगी। ऐसी नौबत क्यों आने देते हो? क्या करो, पहले तो देखो नोटिस है कौन सा। 3 तरह के नोटिस आते हैं, मैंने बताया, बैंक का नोटिस, वकील का नोटिस, कोर्ट का नोटिस। अच्छा, कैसे पहचानो कौन सा नोटिस है? नाम लिखा होता है ऊपर। अगर बैंक का नोटिस है तो जिस बैंक से आपने लोन लिया होगा उस बैंक का नाम लिखा होगा, यानी वो बैंक का नोटिस है। अगर लिखा है उसमें अधिवक्ता, एडवोकेट, वकील, हिंदी में वकील लिखा होगा, अधिवक्ता लिखा हो सकता है, इंग्लिश में एडवोकेट लिखा हो सकता है, यानी वो वकील का नोटिस है। और अगर लिखा है न्यायालय, सत्र न्यायालय, कोर्ट लिखा है, इंग्लिश में कोर्ट लिखा होता है, जिला अदालत लिखा हो सकता है, लोक अदालत लिखा हो सकता है, अदालत लिखा हो, न्यायालय लिखा हो, कोर्ट लिखा हो, ये कोर्ट का नोटिस है। नोटिस कोई सा भी आए, सबके जवाब देने। कैसे कैसे देने? बैंक के आए नोटिस का जवाब आप खुद दे सकते हैं बैंक में जाकर के, लेकिन कैसे देना है? लिखित में देना, रिटर्न में। बैंक क्या कर रहा है पता है? बैंक एक चालाकी कर रहा है। आपको एक ईएमआई बाउंस होती है, एक नोटिस भेजता है, एक और बाउंस होता है, फिर नोटिस भेजता है, फिर नोटिस भेजता है। वो क्या कर रहा है? वो आपकी फाइल मोटी कर रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा? जब बैंक कोर्ट में जाएगा वो दिखाएगा हमने 10 नोटिस भेजे थे और आपकी तरफ से एक भी नोटिस का जवाब नहीं आया होगा, तो यह माना जाएगा आप डिफॉल्टर हो। आप क्या करो, बैंक नोटिस भेजता, अभी नोटिस भेज दो, एक सादे पेपर में लिख करके, ये नोटिस आया था जी, मैं ईएमआई नहीं भर पाया। क्यों नहीं भर पाए? मेरी नौकरी छूट गई, मेरा व्यापार बंद हो गया, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, मेरी कमाई का साधन नहीं है। बैंक माने ना माने, लिख कर दे दो। अभी क्या होगा, जैसे जैसे आपके लेटर जाते रहेंगे आपकी फाइल भी मोटी हो रही है। आप जज साहब से कह सकते हो, जज साहब मैंने इतने नोटिस भेजे थे बैंक को, मैंने बताया था मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मैंने बताया था मैं बच्चों की फीस नहीं पे कर पा रहा, मैंने बताया था मेरे पास कमाई का साधन नहीं है, बैंक ने मेरी मदद नहीं करी। उस केस में कोर्ट आपकी मदद करेगी। अगर आया वकील का नोटिस, एडवोकेट लिखा है, तो क्या करो, किसी वकील को पकड़ो, अपने आसपास के लोकल वकील को, 500 रुपए लेगा लगभग। एक मिनट बता रहा हूं, नोटिस आएगा तो वकील से जवाब देना, वकील के नोटिस का। और अगर आया अदालत का नोटिस, तो अदालत के नोटिस पे खुद जाओ। जैसे भाई ने कहा लोक अदालत का नोटिस, कोई सी भी अदालत का नोटिस है, खुद चले जाओ। हमारा संविधान हम सबको अपनी बात रखने की इजाजत देता है। हमें वकील की जरूरत तो है, लेकिन अगर हम अपनी बात रख सकते हैं तो वकील की जरूरत नहीं। और ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है कि आपने कोई मर्डर कर दिया, कोई बड़ा काम गुनाह कर दिया कि अब आपके ऊपर सजा होने वाली है, वकील चाहिए। हाँ, किसी की प्रॉपर्टी अगर मोर्टगेज है, उसको अगर डीआरटी में लगाना है केस, तो वकील चाहिए होगा, वो भी बता दूंगा आज कैसे करना है।